हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है गुणनखंड खंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण के जो हल हम ज्ञात करेंगे, यानी कि उनके शून्य ज्ञात करेंगे। तो हल या शून्य क्या होते हैं, या द्विघात समीकरण के मूल कहता है, या उसके हल कहता है, या उसके शून्य कहता है, ये सारी बातें एक ही होती हैं। इनका मतलब एक ही होता है। 4.1 हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और अगर आपने इस एक्सरसाइज को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक इस एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। और चलिए एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नावली 4.2 क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, हमें इन द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं, या इन द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात करना है। बात एक ही है, कभी हल लिख के आ जाए, कभी शून्य लिख के आ जाए, कभी मूल लिख के आ जाए, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब हमको इनको हल ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट का जो पहला भाग क्या, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x² - 3x और माइनस का 10। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करें, इस बीच वाले मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, दो भागों में बांट करके, टू पार्ट्स में डिवाइड करके हमें इसको हल करना है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए बेटा, तो क्या करेंगे, 10 इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं, 10 को हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याओं में परिवर्तित करना है जिनका गुणा करें तो 10 आए, और प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए। तो 10 आपको सबसे पहले 10 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखिए। तो जो 10 है उसको आप क्या ले सकते हैं, 1 और मल्टीप्लाई 10। इसके बाद 10 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 2 और मल्टीप्लाई 5। फिर 10 इक्वल टू 5 और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। यानी कि आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा ऐसा, देखिए क्या है, हमें क्या लाना है, 3। तो आप देखेंगे ये वाला जो पेयर है, 5 से 2 माइनस कीजिए तो 3 आ जाएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 आता है। बस आपका यहाँ से ये मिडिल टर्म को आप दो भागों में बांट देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, x², और ये माइनस का साइन ऐसे ही लगा रहने दो, और 5 से 2 घटा दीजिए तो 5 - 2, और ये x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x², और इसका ओपन करेंगे माइनस का 5x, और इसका प्लस का 2x, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लोग इनमें से 2 का पेयर बना करके, 2 का जोड़ा बना करके गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए क्या करें, गुणनखंड कर लो। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आपका x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x - 5, यहाँ पे प्लस का 2x - 5 और इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x - 5 फिर से कॉमन आ गया, तो x - 5 और x + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, ये नंबर और ये नंबर, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया तो 0 आया। देखिए क्या है, कोई भी 2 नंबर्स, जैसे 0 × 2 करेंगे तो 0 आएगा, या 2 × 0 करोगे तो 0 आएगा। यानी कि जब एनी 2 नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उसमें से 1 या बोथ, यानी कि एक या दोनों नंबर्स 0 हो सकते हैं। तो एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, यानी कि x - 5 = 0, x इक्वल टू 5। ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, और इसके बाद ऐसे इसको x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2। यानी कि जो मूल, यानी कि क्या हो जाएंगे, मूल आपके क्या होंगे, 5 और माइनस का 2, ये दो मूल आ गए। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पर। जो आपका सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से लिखा है, 2x² + x - 6
और इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस 2 और इस 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। अब क्या करना है, इस 12 को हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर्स में हमें मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है जिनको प्लस और माइनस करने पर क्या है, यहाँ पे जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 1 है। तो आप लिख दीजिए, देखिए 12, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये आपका जो, या तो ये बात है कि 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे 4 से 3 माइनस कर दीजिए तो 1 आ जाता है, और इसके बाद 4 इंटू 3 कर दीजिए तो 12 आ जाता है। यानी कि ये आपका यहीं पे क्या आएगा, 4 इंटू 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x² और प्लस 4 माइनस 3 और x, भाई 4 से 3 माइनस करोगे तभी तो बनाएगा, और ये माइनस का 6 और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, आप जो ये ब्रैकेट है इसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें 2 का जोड़ा बना दीजिए और इसमें से फिर कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 संख्या में 2 और x क्या हो जाएगा, x प्लस 4, और यहाँ से 2 आएगा, x प्लस 2 आएगा, और यहाँ से कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, x प्लस 2 फिर से कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन लीजिए तो 2x माइनस का 3 और इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, देखिए 2 नंबर्स, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, एक बार इसको 0 के इक्वल करिए। तो कर दीजिए, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस का 2, एक ये आ गया। और जो सेकेंड आप देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू ये बटे में हो जाएगा 3/2। अब देखिए क्या हो गया, इसके जो मूल आ गए, मूल क्या है आपके, मूल बराबर -2 और 3/2। इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है, और आते हैं थर्ड पार्ट पर। तीसरा जो पार्ट हमारा ऐसे लिखा है, √2 √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 लिखा है। अब क्या करना है, देखिए हमने क्या बताया था, इसको यानी x² का अगर कुछ गुणांक होता है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें x नहीं होता है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या होगा आपका 5 √2 इंटू √2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 5 √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाए, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मतलब 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 बराबर 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 10 को ऐसे गुणनखंड के रूप में लिखना है जिससे कि प्लस और माइनस करने पर 7, यहाँ पे जो लिखा है x का गुणांक वो आ जाए। x का गुणांक आपका क्या है, 7, तो 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 और एक 2 × 5, बस। तो आप 5 × 2 करिए तो 10 आएगा, और 5 + 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस यही करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, देखिए √2 x² प्लस, इसको क्या ले सकते हैं, 2 + 5 और x और प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, इसका जो ब्रैकेट है उसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 x² प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस 5 √2 और इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए आगे और सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, 2 का जोड़ा बना दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, इन 2 जोड़ों से में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए जो √2 और यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, √2 इंटू
√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से √2 और x कॉमन आ जाएगा। ये √2 कट गया, ओनली क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे x से x कट गया, √2 आ गया। और यहाँ से देखिए प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस √2 और इक्वल टू 0। देखिए ना, यहाँ से 5 यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 5 कट गया तो √2 बचा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस √2 और x प्लस √2 ये फिर से कॉमन आ गया, तो x प्लस √2 और √2x और प्लस का 5 और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, जो अभी तक हम लोग करते आए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का √2। एक आपका ये सोल्यूशन आ गया, ये मूल आ गया। एक बार इसको करिए, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसको √2x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 5 अपॉन √2। और ये आपका सेकंड मूल आ गया। अब जो मूल दो आपके क्या क्या हैं, तो लिख देंगे मूल बराबर क्या होंगे, माइनस का √2 और माइनस का 5 अपॉन √2। ये आपके दो मूल हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से हमारा जो तीसरा पार्ट है वो भी हल हो जाता है। अब आते हैं चौथे पार्ट पर। देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि अगर x² के साथ कोई हमारा एक गुणांक लिखा है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस गुणांक को c से, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो जो c होता है उससे आप गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/8, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 1/4 को ऐसे लिखना है कि आपको प्लस और माइनस करने पर 1 आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 1/2। अब 1/2 और प्लस 1/2 करिए, आप कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 1/4 को हम 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो बस आप लिख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 1/2 प्लस 1/2x और प्लस 1/8 बराबर 0। अब क्या करिए, देखिए इनका आप जो ब्रैकेट है उसको खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 1/2x है ना, और माइनस का 1/2x और इसके बाद प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, 2 का जो पेयर बनेगा उनमें से कॉमन लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, मैं कॉमन ले रहा हूँ 2 है ना, और x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा x। अब इस 2 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस का 1/2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1/2, तो 1/2 हट गया, क्या बचा, x बचा। ये माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1/2 से भाग देंगे तो 1/4 और बराबर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो आपका x माइनस 4 1/4 ये कॉमन आ गया। देखिए ये फिर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1/4 और ये आपका 2x माइनस 1/2 बराबर 0। अब क्या करिए, आप एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/4, पहला ये आ गया। दूसरा देखिए आप क्या करेंगे, 2x माइनस 1/2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 1/2।
अब इसके बाद ये गुणे में इधर आएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1/2 है तो x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका दूसरा मूल और जो पहला मूल ये आपका आया था, यानी कि इनके जो मूल आए हैं वो क्या हैं, 1/4 और 1/4 यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। तो जो मूल आपके क्या हैं, मूल जो होंगे 1/4 कामा 1/4, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से जो चौथा पार्ट है वो भी हमारा फिनिश होता है। आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। अब देखिए जो इसका जो पांचवा भाग है, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 100x² माइनस का 20x और प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा है। तो आप देखिए क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आप 100 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 100 को ऐसे 2 नंबर्स के रूप में लिखना है जिनको प्लस और माइनस करने पर कितना आ जाए, ये जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है 20, तो 20 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं, 100 को आप 10 × 10 करिए तो 10 × 10 क्या होगा, 100 होगा, और 10 + 10 तो ये 20 हो जाएगा आपका। बस हो गया। तो क्या हो जाएगा, 100x² माइनस 10 + 10x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए क्या है, 100x² माइनस का 10x माइनस 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 के जोड़े बने हैं तो उनमें से एक से कॉमन लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10x कॉमन आएगा तो 10x और -1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन आएगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो लास्ट वाले में से हम क्या करते हैं, ऐसा ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाले में जो आया ब्रैकेट में वही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10x माइनस का 1 और फिर ये 10x और ये -1, 10x माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ये आपका पहला आ गया इसका मूल। अब इसके बाद जो दूसरा है उसको भी ज्ञात कीजिए, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। यानी कि जो इनके मूल आए हैं वो क्या हैं, तो मूल बराबर क्या आ गए, मूल बराबर 1/10 कामा 1/10, दोनों इक्वल आए। अब अगर हम इसको देखिए 1/10 1/10, इसका एक और तरीका है, आप क्या करिए, देखिए ये x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा करके आप कर सकते हैं जो है। तो इस तरीके से जो पहला पार्ट है वो, यानी पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण में दी गई समस्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 हमारा जो पीछे दिया गया है उनकी जो समस्याएं हैं उनको हमें क्या करना है, हल करना है। तो उदाहरण नंबर 5, फिर इसके बाद जो है उदाहरण नंबर आपका 1 ये लिखा है, उदाहरण नंबर 1 ये है, निम्नलिखित क्या लिखा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल वो 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने। तो इसको क्या किया गया, आप मतलब जो है पहले हमने पढ़ा था, अब क्या करना है, इनका जो गुणा करने पर जो आपका जो बीजी व्यंजक यानी कि जो हमारा गुणा का जो आया वो क्या आया, हल किया, गणितीय रूप में व्यक्त किया पहले पार्ट को। तो क्या है, x² माइनस 45x धन 324 बराबर 0 को हल करते हैं। अब देखिए जो उदाहरण 1 था उस उदाहरण 1 को हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया था। उसमें अब क्या करेंगे, देखिए इसको
हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके हल कर देंगे और वही जो x का मान आएगा वहीं से पता चल जाएगा कि उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आपका 324 है, 324 को ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है जिनका प्लस और माइनस करने पर कितना है, 45 आए। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको 36 गुणे 9 करेंगे। तो 36 गुणे 9 करेंगे तो 36 गुणे 9 करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो बस आप कर दीजिए, तो x² माइनस 36 धन 9 और ये x और धन का 324 और इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 36x और माइनस 9x और धन का 324 बराबर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दो दो का जो जोड़ा बना वहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, x आएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 36, यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा। तो x माइनस 36 बराबर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 36 और यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। इसके बाद सेकेंड पार्ट x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 आ गया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से इनके जो दो हल आ गए आपके, वो कुछ इस प्रकार से आ गए, x का मान 9 आया और 36 आया। यही हमारा क्या है, इस द्विघात समीकरण का हल है, यानी इस द्विघात समीकरण के ये मूल हैं और यही आपका आंसर है। अब उदाहरण 1 का जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना, 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ज्ञात करने के लिए देखो इन्होंने अब यहाँ पे हल करके फिर क्या किया, इस सर्व समीकरण का यानी कि जो हल करने के बाद वो द्विघात समीकरण हमारा क्या बना, x² माइनस 55x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करके हल कर लेंगे और वहाँ से मूल ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। अब देखिए जो उदाहरण फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था उसके जो है द्विघात समीकरण क्या आया था, x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 आया। अब हम क्या करेंगे, इस 750 को ऐसी दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त करेंगे जिसको प्लस और माइनस करने पर ये हमारा 55 आ जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 25 और गुणे 30, 25 और 30 को आप जोड़िए, 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55, बस हो गया। तो x² माइनस का 25 और प्लस का 30 और ये x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, यहाँ से इसका ब्रैकेट है उसको खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 25x और माइनस का 30x और प्लस 750 और इक्वल टू 0। अब क्या करिए, यहाँ से दो दो के जोड़े बना लीजिए। तो जोड़े बना लीजिए भाई आप, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस 25 और यहाँ से माइनस का 30 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 आएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 25 फिर से कॉमन आ गया तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 25 कॉमन हो गया, x बचा, ये माइनस का 30 बचा। अब एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 25 आ गया, पहला ये आ गया और दूसरा x माइनस 30 बराबर 0, x इक्वल टू 30, ये आपका क्या हो गया, दूसरा आ गया। यानी कि उनके पास क्या था, जो पहला जो क्या कह रहा है, खिलौनों की संख्या 25
और 30 आ जाता है, यानी कि यही हमारे इसके क्या होंगे, मूल क्या हो जाएंगे, 25, 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब हम देखो इसको करते हैं। देखिए क्या किया हमने, क्या किया, माना पहली संख्या बराबर इक्वल टू x। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग दिया गया, यानी दो उनका योग कितना है, 27 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 से पहली संख्या घटा दीजिए तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी, तो 27 माइनस x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182। तो गुणा कर दीजिए x और 27 माइनस x, ये माइनस है, और इक्वल टू कितना है, 182। अब इनका गुणा कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ओ माइनस का है, इसका इससे कर दिया माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 27x और इक्वल टू 182 को इधर ले आइए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 बराबर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ से माइनस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 27x और प्लस का 182 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, 182 ये हमारा एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया और इस द्विघात समीकरण को हल करना है, यानी इसके मूल ज्ञात करने हैं, वही हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए 182 की को ऐसी दो संख्याओं में गुणा करिए कि जिससे कि इनका योगफल और या प्लस या माइनस करने पर ये 27 आ जाए। तो 182 के गुणनखंड करके आप देखिए जो हम 182 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 14 लिख सकते हैं, और 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 13 और 14 को प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करिए, आप गुणनखंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करिए, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कीजिए, इन दो संख्याओं से कॉमन लीजिए और फिर इन दो संख्याओं से कॉमन लीजिए, तो x हो जाएगा, x माइनस 13 बचेगा, यहाँ से माइनस का 14, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आपका x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0, ये हमारे क्या आ गए, इनके गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और इसके बाद x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14, यानी कि जो हमारी संख्याएं आएंगी, संख्या कितनी होंगी, 13 और 14, संख्याएं बराबर 13 14। देखिए अब हम कैसे, यहाँ पे लिखा है ना 27 माने से, जब आप x के दो माना है, जब 13 लेंगे तो यहाँ पे 14 आएगी, और x का जब 14 लेंगे तो ये 13 आ जाएगी, यानी कि जो दोनों संख्याएं होंगी वो 13 और 14 ही होंगी। तो जो हमारी संख्याएं क्या आ गई, 13 और 14। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।